त्वयि सति परमात्मन् माद्रसान् मोहमुग्धान् कथमतनुवशत्वान् बुद्धके सान्यजेयम् सुगतमगधरं वा वागधीशं शिवं वा जितभवमभिवन्दे भासुरं श्रीजिनं वा। देवादिदेव 1000 श्री आदिनाथ भगवान की 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य दीक्षा गुरुवर्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य शिक्षा गुरुवर्य आचार्य कल्पश्री सुश्री सागर जी महाराज जी की, श्रीमद् जैन धर्म की 10 लक्षण महापर्व की। बोले परम पूज्य वात्सल्य वारिधि आचार्य गुरुवर श्री वर्धमान सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की। 10 लक्षण महापर्व का आज चतुर्थ दिन है और चौथे दिन आप सभी लोगों ने सत्य धर्म को अर्घ्य समर्पित किया। 10 लक्षण महापूजा के अंतर्गत जब धर्मों का क्रम चला है तो चौथे दिन सत्य धर्म का अर्घ्य समर्पित किया जाता है। या यूँ कहें कि धर्म की पूजा तो आप प्रतिदिन करते हैं, जब धर्मों का अर्घ्य समर्पित किया जाते हैं तो चौथे नंबर पर सत्य धर्म का अर्घ्य समर्पित किया जाता है। ऐसा लगता है कि 10 लक्षण पूजन जिन विद्वान महोदय ने बनाई है वे आगम के जानकार थे, क्योंकि कुंद आचार्य देव ने स्वयं सत्य धर्म के संबंध में कहा है। देखिए किसी कारण से ही ये बात होती है। वैसे आज देश में उत्तम शौच धर्म पर चर्चा चल रही होगी, किंतु वस्तु स्थिति ये है कि हमारे सर्वमान्य आचार्य कुंद देव ने चौथे धर्म और तीसरे धर्म पर उन्होंने अपने ग्रंथों में तृतीय और चतुर्थ शब्द का प्रयोग किया है। हम गाथा रखेंगे आज आपके सामने। पर संताप वै कारण वैणम मोत्तुन सफल हित वैणम जो वदति भिक्खु तुर्यो तत्सदु धम्मो हवे सत्यम। जो दूसरों को संताप उत्पन्न करने के वचन का प्रयोग नहीं करता, क्योंकि वाणी ऐसी होती है, तीर का काम भी करती है वाणी और घाव को भरने का काम भी करती है। तो जो साधु दूसरों को संताप उत्पन्न करने वाले वचनों का प्रयोग नहीं करता और
स्व पर का हित करने वाले वचनों का प्रयोग करता है अपने जीवन में, क्योंकि सत्य वचन बोलने से स्व पर का हित होता है। इस प्रकार साधु जब इन वचनों का प्रयोग करता है तो उसे चौथा सत्य धर्म होता है, क्योंकि असत्य भाषण जो है वो राग से किया जाता है, मोह से किया जाता है, द्वेष से किया जाता है। इस प्रकार राग, द्वेष और मोह से जो असत्य भाषण किया जाता है उसका जो साधु परित्याग करता है उसके दूसरा महाव्रत होता है सत्य महाव्रत। इस प्रकार आचार्य देव ने महाव्रत का लक्षण बताते हुए सत्य महाव्रत की बात कही है। भाई दूसरे के हितकारी वचन बोलना ही सत्य व्रत होता है। असत्य भाषण क्यों किया जाता है? तो सत्य महाव्रत की अर्थात सभी व्रतों की भावनाएं 5-5 कही हैं, उसमें सत्य महाव्रत की भावनाओं का वर्णन करते हुए कहा है लोभ, भीरुत्व, हास्य, प्रत्याख्यान, अनुविचि भाषणम च पंच। व्यक्ति हास्य में झूठ बोलता है, भय से झूठ बोलता है और कोई बात नहीं, हाथ से हंसी में बोलते हैं हमें तो हंसी कर रहा था, तो हंसी करना कोई अच्छी बात नहीं है। किसी की हंसी में मजाक उड़ाने वाली बात तो अलग होती है, लेकिन किसी से बातचीत करते हुए क्या वो बुरा मान जाए तो अरे बुरा क्यों मानता, मैंने तो हंसी में कहा था। तो हास्य जो है, हास्य में भी जो वचन बोले जाते हैं वो असत्य के कोटि में जाते हैं, क्योंकि लोक में उक्ति है हाँ हास्य करना झगड़े की जड़ है, क्योंकि बड़ा बड़ा कांड हो जाता है और आप समझते कि हमने तो हंसी में बात करी थी। देखिए असत्य वचन का प्रयोग करने वालों के कितने बड़े युद्ध के कारण बन गए। महाभारत बन गया, अंधों के अंधे होते हैं, इतना ही तो कहा था और इसके लिए महाभारत बन गई पूरी। जब राम और लक्ष्मण जंगल में गए थे और उसमें जब असत्य रूप में कहा कि राम की मृत्यु हो गई है, तो उस असत्य वचन को सुनकर के लक्ष्मण मर गया, क्योंकि दोनों भाइयों में इतना प्रेम था। बलभद्र और नारायण, इनका प्रेम जग प्रसिद्ध है। और लक्ष्मण नारायण थे, राम बलभद्र थे। भाई की मृत्यु को सुनकर के हुई नहीं थी, लेकिन कहा गया कि राम की मृत्यु हो चुकी है तो लक्ष्मण की मृत्यु हो गई। बंधुओं, इसलिए कभी ऐसे वचनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि पर
दूसरों को संताप के उत्पन्न करने के कारण थे, अर्थात लक्ष्मण को संताप हो गया कि मेरे भाई की मृत्यु हो गई है, तो उसका भी प्राण निकल गए। इसलिए दूसरों को संताप उत्पन्न करने वाले वचन कभी भी बोलना नहीं चाहिए। बड़े बड़े कांड बन जाते हैं। महाभारत तो घर घर में बन जाता है। महाभारत तो कौरव पांडवों के बीच में बना था, लेकिन अब तो घर घर में महाभारत दिखाई देता है। तुमने हमको ऐसा क्यों कहा, बस तुमने ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा, बस इसी में महाभारत घर में बन गया। दीवार खड़ी हो जाती है, घर घर बढ़ जाते हैं। तो इसलिए वचनों का प्रयोग, वचन हमारे व्यर्थ नहीं है। हमको वचन प्रयोग करते समय बड़ा सोच समझ करके वचनों का प्रयोग करना चाहिए। उसका परिणाम हमको क्या होगा ये भी हमको सोचना चाहिए। असत्य वचनों का प्रयोग जो है कर्म बंध का कारण है। यद्यपि वचन जो हैं वो पौद्गलिक शब्द हैं, पौद्गलिक हैं, लेकिन वो चेतन को अप्रिय लगने पर बड़ा भारी उसका फल मिलता है। बंधुओं, ये तो वचन की बात हुई। वचन में सत्यता, वचन में सत्य धर्म नहीं है, लेकिन ये सत्य धर्म के कारण होते हैं। इसलिए कारण में कार्य का उपचार करके सत्य वचन और असत्य वचनों की बात भी कही गई। सत्य तो वस्तु स्थिति ये है कि धर्म जो है वो वास्तविक है, सत्य है। अब मैं सुखी दुखी में रंग कराओ, अब मैं सुखी में रंग कराओ तो आत्मा तो रंग कराओ नहीं होती। शरीर से संबंधित बात है वो। शरीर में आत्मा निवास करती है और हम अपनी मान्यता में इस प्रकार बात बना लेते हैं कि मैं सुखी हूँ क्योंकि पंचेंद्रिय के विषय या भोगोपभोग की सामग्री मिल जाती है, हम अपने आप को सुखी मानने लग जाते हैं। ये हमारी मान्यता है, लेकिन वास्तव में भोगोपभोग की सामग्री मिलना जो है सुख का कारण नहीं है। सुख का कारण तो रत्नत्रय धर्म है, उससे सुख की प्राप्ति होती है, संसार से परिमुक्ति होती है। जब संसार से परिमुक्त होता है तब सुखी होता है। जब तक संसार में है, कर्म बंध है, तब तक कोई भी आत्मा सुखी नहीं होता। जो पुरुषार्थशील होते हैं, दीक्षा धारण करके और फिर ध्यान की स्थिति को प्राप्त होते हैं, वो सुख की ओर उनके कदम बढ़ते हैं और बाद में अंत में सबसे ज़्यादा जाकर के वे सुख प्राप्त कर लेते हैं। तो वस्तु स्थिति है हमारा, हम शरण मानते हैं, एकत्व भावना को भूल जाते हैं। संसार में कोई किसी का नहीं है। मानते हो? नहीं मानते? नहीं मानता, नहीं मानता। स्वीकार कर लो इस बात को कि हम नहीं मानते। हम कोई किसी का नहीं है, ऐसा यदि मान्यता आपकी बन जाए तो आपके भीतर सत्य धर्म उतर जाए। आप अकेलो अवतरे, मरे अकेलो होए, या कब हूँ या जीव को साथी सगा न कोय। वो राजा राणा जो 12 भावना लिखी उसमें लिखा है ये, वहाँ किताब में लिखा हुआ है। वो किताब में लिखा हुआ जो है हमारे भीतर उतर जाए तो वास्तविकता हमको समझ में आने लगे। संसार की सत्यता तो ये है। इसलिए हम अन्य लोगों को, अपने परिजनों को, पुत्र को, स्त्री को, इनको हम सुख का कारण मानते हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए
तो संसार से तारने वाला कौन है? सत्य तारण तरण, सत्य रूप से हमको संसार से तरने वाली तो हमारी आत्मा है। आत्मा के प्रति हमारी भावना जगनी चाहिए। सत्य तो वो है, उसको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन संसार के प्राणी जो हैं, अरे कुटुंबीजनों को अपना माने या ना माने, लेकिन देखो कुटुंबीजनों की स्थिति भी बड़ी वो है। जब तक सब कुछ ठीक चलता है, पिता यदि पुत्रों को ठीक प्रकार से चलाता है तो पुत्र भी पिता को ठीक प्रकार से करते हैं। नहीं तो फिर ये स्थिति बन जाती है कि पिता भी रोटी के लिए भी उसको होटलें देखनी पड़ती है। ये स्थिति है पुत्रों की। हम पुत्रों को अपना मानते हैं, लाड़ प्यार करते हैं, बचपन से बहुत बड़ा करते हैं, और जब ऐसी स्थिति आती है तो पुत्र हमारे नहीं है, या पुत्र के लिए पिता भी उनका पिता नहीं है। वस्तुस्थिति है, हम लाड़ प्यार में पुत्रों को बड़ा वो करते हैं, पुत्रों को अपने धन संपत्ति सारी सौंपने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे लोग भी हैं जिन्हें अपने पुत्रों को सारी संपत्ति सौंप दी और उनको रोटी के भी लाले पड़ गए। रोज घटनाएं आती है। आप लोग तो सब टीवी देखने वाले हैं, और टीवी पर न जाने कैसी कैसी घटनाएं आती है, लेकिन उस घटना को टीवी की घटना समझते हैं, मोबाइल की घटना समझते हैं। मोबाइल भी तो बता रहा रोज की घटनाएं में कि हम जिसको अपना मानते हैं वो हमारा वास्तव में नहीं है। इस प्रकार की घटनाओं को देख करके भी हमें ये मानना चाहिए कि हमारी जो मान्यता है वो सत्य मान्यता नहीं है। विकथाएं करना कठोर वचन है, और कठोर वचन हो, कर्कश वचन हो, छेदकारी, किसी के मन को छेद दे, भेद दे, किसी के मर्मों को भेदन कर दे, ऐसे सावध्य वचन जो हैं वो भी असत्य की कोटि में आते हैं। आग्रहपूर्ण वचन सिद्धांत की दृष्टि से देखें, धर्म की दृष्टि से देखें, शास्त्र की दृष्टि से देखें, तो अपनी मान्यता को आग्रह रखना, अपनी मान्यता ही सत्य है, मैं जो कह रहा हूँ वही सत्य है, इस प्रकार की मान्यता भी असत्य की कोटि में जाती है। बंधुओं, प्रमाद के योग से दूसरों के प्राणों का व्यपोपन करना ये असत्य विधानतम अर्थात असत्य भाषण है, और सब लोग भीड़ में सत्य खोजते हैं। जहाँ ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ सत्य। हमने कई बार कहा, हम कहाँ थे? बेलगांव में थे। बेलगांव में एक चौराहे पर एक देवी विराजमान कर रखी थी लोगों ने, जिसके की गोदी में एक पुत्र था। अब लोगों की मान्यता यह बन गई कि ये देवी जो है बेटा देती है, और बेटा देती है, इस मान्यता को, असत्य मान्यता को मान करके वहाँ इतनी भीड़ लगने लगी, इतनी भीड़ लगने लगी कि चौराहा अगर बड़ा वो होता तो भीड़ में सत्य कभी नहीं होता। जहाँ सब लोग जाते हैं वहाँ सत्य नहीं है। सत्य के मान्यता रखने वाले भी भीड़ में जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जहाँ भीड़ हो, सारी दुनिया जा रही हो, वो उनके पीछे दौड़ लगाना जो सत्य नहीं है। इसलिए सत्य तो वस्तु स्थिति ये है कि अपन संसार में पर पदार्थों को अपना मानते हैं, सत्य है। मकान आपका है,
हाँ महाराज, मकान तो मेरा है, रहता हूँ मैं उसमें, पर मकान आपका नहीं है, धन आपका नहीं है। आप जिसको अपना मानते हैं वो आपके साथ नहीं जाता। जिस समय आपका जीवन समाप्त हो जाता है वो सब यहीं रह जाता है। जिसके लिए भाई भाई लड़ाई करते हैं, धन के लिए ही तो लड़ाई करते हैं, संपत्ति के लिए तो लड़ाई होती है, जमीन जायदाद के लिए लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन व्यक्ति जो है ये नहीं सोचता है कि मैं जब नहीं रहूँगा यहाँ पर तो ये भी यहीं रह जाएगी, मेरे साथ नहीं जाएगी। मेरे साथ कौन जाएगा? अपने साथ कौन जाता है? अपने राग द्वेष परिणामों के द्वारा जो कर्म अर्जित किए हैं, जिस गति भी उसी प्रकार की मिलेगी जैसे आप परिणाम करोगे। परिग्रह और आरंभ में जिसकी बहुत लालसा है, यदि आयु बंध का समय हो वो नरक आयु का बंध करता है। मायाचारी के परिणाम करने वाला तिर्यंच आयु का बंध करता है। तो जब हमें ये मालूम क्या पड़े, आप ये स्वाध्याय करें तो आपको पता चले कि क्या क्या होता है, कौन से कर्म बनते हैं, किस प्रकार के परिणामों से कौन सा कर्म बंध को प्राप्त हो हम कर लेते हैं। ये बातें हमारे जीवन में वो ठीक प्रकार से चलाने में कारण बनती है। तो पहली बात तो ये है कि हम स्वाध्याय करते नहीं हैं, मृत्यु होती नहीं है हमारी। बाबूलाल जी, मृत्यु होती है? मृत्यु नहीं होती। न मे मृत्यु कुतो भीति, न मे व्याधि कुतो व्यथा, ना हम बालो न वृद्धो हम वृद्ध भी नहीं हैं, बाल भी नहीं हैं। लेकिन जब हम बालक थे तो हम अपने को बालक मानते थे, माता पिता भी अपने को बालक मानते थे। हम बड़े हो गए तो अपने को युवा मानने लग गए, बूढ़े हो गए तो अपने को बूढ़ा मानने लग गए। ये सब शरीर की पर्याय हैं, ये आत्मा की पर्याय नहीं है। आत्मा बूढ़ी भी नहीं होती, आत्मा बालक भी नहीं है, आत्मा युवा भी नहीं है। लेकिन ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, पर मान्यता हमारी क्या होनी चाहिए? ये यहाँ पर तो ये बताया गया है कि न मेरी मृत्यु नहीं होती, क्योंकि आत्मा अजर अमर है। और मैं जो हूँ, जहाँ से आवाज़ आती कि मैं, तो मैं आत्मा है, शरीर आत्मा नहीं है। शरीर में आपकी आत्मा बसी हुई है, लेकिन सारा संसार जो है शरीर को ही आत्मा मान बैठता है, शरीर को ही अब मैं हूँ ऐसा मानता है, और इसी के कारण सारा संसार दुखी हो रहा है। यदि ये सही सब बात समझ में आ जाए कि मैं अकेला हूँ, अकेले हैं, परिवार है हमारा, हमको अकेला कैसे मान लें हम अपने? ये लौकिक मान्यता आपकी हो, लोक में इस प्रकार मानते हो आप। लेकिन हम देखते हैं कि धनपाल जी जो थे बगेरिया, वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे महाराज क्या आए, तो कब आए और कब दीक्षा लेऊं, कब मैं दीक्षा लेऊं और दीक्षा लेकर के मैं अपना कल्याण करूं। और रह गई उनकी मान्यता ऐसी ही रह गई। यदि वो वास्तव में कल्याण करना चाहते तो जहाँ संघ था वहाँ आकर के अपना दीक्षा धारण करके कल्याण कर सकते थे। लेकिन उनके दिमाग में तो ये थी कि जब महाराज पारसोला आएंगे तब मैं दीक्षा लूँगा। अब ये कोई बात थोड़ी होती है, दीक्षा लेनी पड़े या दीक्षा लेने के भाव हों तो कहीं भी दीक्षा ले सकते हैं। दीक्षा लेने के जिनके परिणाम है उन लोगों को कह रहा हूँ मैं, जहाँ भी जब भी दीक्षा लेने के परिणाम हमारे भीतर हुए कि मुझे संसार समुद्र से पार होने के लिए दीक्षा धारण करनी है, ऐसे परिणाम हमारे बन जाएं, ये धर्म हमको समझ में आ जाए, तो फिर देरी करने की जरूरत नहीं है। जिनने भी दीक्षाएं ली हैं
जहाँ गुरु मौजूद थे वहाँ जाकर के उन्होंने दीक्षा ली। घर में तुम्हारे आ जाए ये तुम्हारे सौभाग्य की बात है कि भाग्य से ऐसा सहयोग मिल जाए, लेकिन ऐसा सहयोग मिलाना पड़ता, मिलने से नहीं मिलता। बंधुओं, सारे संसार के लोगों की मान्यताओं में असत्य मान्यताएं बैठी हुई हैं। सबको अपने को अजर अमर मान करके बैठे हुए हैं, लेकिन अजर अमर कोई संसार में रहा नहीं। तीर्थंकर भगवान को भी मोक्ष जाने के लिए मृत्यु होनी पड़ी, जब मोक्ष गए। जो सिद्ध बने हैं वो बिना मृत्यु के सिद्ध नहीं बने। स्वर्ग में भी जो ये संसार में भ्रमण करना है तो स्वर्ग जाने की भावना यदि आप करते हो तो स्वर्ग भी मरे बिना नहीं मिलता। स्वर्ग कोई जीवन रहते हुए स्वर्ग नहीं गया। ये बात अलग है कि कोई देव को आप प्रसन्न कर ले तो थोड़ी देर के लिए आपको ले जा सकता है स्वर्ग, या स्वर्ग आपको यहाँ दिखा सकता है। वहाँ ले ही जाना ऐसा जरूरी नहीं है, यहाँ आके स्वर्ग दिखा सकता है, लेकिन वो मित्र देव कितनी देर के लिए आपको स्वर्ग दिखाएगा। स्वर्ग तो अपनी मान्यता में है। हम यदि ठीक प्रकार से अपना जीवन यापन कर रहे हैं तो अपना घर भी सुख है, स्वर्ग है, संसार भी स्वर्ग है। लेकिन जब हम विपरीत मार्ग पर चलते हैं तो यहाँ पर नरक भी दिखाई देता है, सभी कुछ दिखाई देता है। इसलिए बंधुओं, सत्यता को ठीक प्रकार से समझ करके, वचनों की सत्यता भी ठीक है, वचनों में सत्य होगा तभी हम अपनी आत्मा के रूप को, स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वचन में सत्य धर्म नहीं है, धर्म तो आत्मा में होता है। और सत्य धर्म जो है उसके लिए ये बताया गया है कि हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। किसी के साथ कर्कश वचन, कठोर वचन आदि का प्रयोग नहीं करना, और दूसरों को संताप उत्पन्न हो ऐसे वचनों का प्रयोग नहीं करना। दूसरों में कोई हित हो और अपना कल्याण वो कर सके ऐसे हितकारी वचनों का प्रयोग करके हमें अपनी वाणी हमको बड़ी मुश्किल से मिली है। 2 इंद्रिय से वाणी प्राप्त होती है, 1 इंद्रिय के पास वाणी भी नहीं है। हम 1 इंद्रिय पर्याय में थे तो हमारा वचन नहीं थे। 2 इंद्रिय के पास वचन आए, लेकिन वो वचन किसी के काम के भी नहीं थे। 3-4 तक बिल्कुल वाणी होने के बाद भी वो किसी के काम के नहीं हैं। लेकिन पंचेंद्रिय हो गए तो असंगी बन गए, असंगी बन गए तो मन हमारे पास नहीं है। हम वाणी का प्रयोग कैसा करें, क्या करें, ये हमारा मन नहीं होने से हम सोच नहीं पाते। संगी हो गए तो फिर हम संगी होने पर जो हमको संसार की संपदा प्राप्त होती है, उस सांसारिक संपदा में हम इतने दीवाने हो जाते हैं। भजन तो गाते हैं, महाराज के आने पर भजन गाए जाते हैं, दीवाने हो गए। अरे महाराज के दीवाने हो जाओ तो तुम्हारा कल्याण हो जाए, पर ये सब असत्य है, ये भी असत्य है। आपका भक्तिवश बोलते हो या ठीक है, ऐसी बात नहीं है, झूठ नहीं कह सकते हम, लेकिन भक्तिवश ऐसा बोलते हो, वास्तव में ऐसा ये हो जाए तो तुम्हारा आत्म कल्याण होने में कोई देरी नहीं लग सकती। इसलिए सत्य धर्म को ठीक प्रकार से समझे, सत्य धर्म को, क्योंकि सत्य धर्म है और सत्य बोलना वाणी है। इसलिए वाणी भी बोले हम सत्य, और सत्य धर्म को ठीक प्रकार से समझ करके सत्य धर्म अपनाने का प्रयत्न और पुरुषार्थ आप सबके जीवन में जागृत हो। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ उत्तम सत्य धर्म की